हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, इसलिए आज के वीडियो में हम लोग माँ दुर्गा के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर माँ दुर्गा कौन है, हमें उनसे कौन सा आशीर्वाद मांगना चाहिए नवरात्रि के शुभ अवसर पे, और माँ दुर्गा की कुछ अनसुनी कथाएं भी आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो माँ दुर्गा भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण की मुख्यतः 3 प्रकार की शक्तियां हैं। पहला अंतरंगा शक्ति, दूसरा बहिरंगा शक्ति और तीसरा तटस्था शक्ति। इंटरनल पोटेंसी, एक्सटर्नल पोटेंसी एंड मार्जिनल पोटेंसी। इंटरनल पोटेंसी यानी कि अंतरंगा शक्ति स्वयं राधा रानी है, जो कि आध्यात्मिक संसार की स्पिरिचुअल वर्ल्ड की मैनेजमेंट देखती हैं। और भगवान की बहिरंगा शक्ति कौन है? दुर्गा देवी, जो कि इस भौतिक संसार का संचालन करती है, भौतिक ब्रह्मांड के मैनेजमेंट को देखती हैं दुर्गा देवी। और तटस्था शक्ति हम सब जीव हैं। दुर्गा का अर्थ है इस भौतिक संसार रूपी दुर्ग की रक्षा करने वाली। तो दुर्गा मैया इस भौतिक संसार का संचालन करती हैं। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 44वें श्लोक में भी इसका वर्णन आता है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दूरेगा इच्छानुरमपि यस्य सचेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जिनकी इच्छा के अनुसार उनकी बहिरंगा शक्ति, जिसे माया शक्ति भी कहते हैं, इस भौतिक संसार की स्थिति, सृष्टि तथा संहार का संचालन करती हैं। तो वास्तव में दुर्गा देवी भगवान की बहिरंगा शक्ति हैं, इस भौतिक संसार रूपी दुर्ग का संचालन करती हैं, जिन्हें माया देवी या महामाया भी कहते हैं। और भगवान की अंतरंगा शक्ति को जोग माया कहते हैं। बहिरंगा शक्ति को महामाया, अंतरंगा शक्ति को जोग माया। तो माँ दुर्गा इस भौतिक संसार की सृष्टि और पालन का संचालन करती हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं, बल्कि भगवान की इच्छा के अनुसार। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं, मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बार बार सृजित और विनष्ट होते रहते हैं। तो अगर आसान भाषा में समझें तो दुर्गा मैया की स्थिति एक जेलर की तरह है। जैसे जेलर क्या करता है, जेल के मैनेजमेंट को देखता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं। जेलर कानून नहीं बना सकता, बल्कि वो कैदियों पे कानून को लागू करता है, कैदियों से कानून का पालन करवाता है। उसी प्रकार से इस भौतिक ब्रह्मांड रूपी कारागार की जो जेलर हैं, जो रक्षा करने वाली हैं, वो हैं दुर्गा देवी। और वो हम जीवों से भगवान के नियम का, जिसे कि लॉ ऑफ नेचर कहते हैं, उनका पालन करवाती हैं और हमें हमारे कर्मों के अनुसार दंडित करती हैं। दुर्गा माँ का मुख्य कार्य है कि हम जीवों को एन केन प्रकीर्ण, किसी भी प्रकार से भगवान की तरफ उन्मुख किया जाए, ताकि हम सब भगवान की भक्ति करके इस भौतिक संसार रूपी कारागार से, इस जेल से बाहर निकल करके अपने शाश्वत धाम भगवत धाम को जा सके। माता दुर्गा के हाथ में जो त्रिशूल है वो 3 प्रकार के कष्टों का प्रतीक है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक। आदि दैविक वो कष्ट है जो दैवीय प्रकोपों द्वारा मिलता है, जैसे भूकंप का आ जाना, बाढ़ आ जाना, सूखा आ जाना, ये सब आदि दैविक कष्ट है। और दूसरे प्रकार का कष्ट है आदि भौतिक कष्ट। आदि भौतिक कष्ट का मतलब है कि दूसरों जीवों से मिलने वाला कष्ट, जैसे कि युद्ध हो रहा है, किसी ने बम फोड़ दिया, गोली मार दिया, कई लोग मर जाते हैं। अभी इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, उसमें कई सारे निर्दोष लोगों की जान चली गई। इसी प्रकार से अगर मच्छर काट दिया, डेंगू हो गया, कोरोना हो गया, तो दूसरे जीवों से मिलने वाला कष्ट को बोलते हैं आदि भौतिक कष्ट। और तीसरा है आदि आत्मिक कष्ट, यानी कि अपने मन और शरीर से मिलने वाले कष्ट को आदि आत्मिक कष्ट कहते हैं। तो जो दुर्गा देवी हाथ में त्रिशूल रखती हैं, वो 3 प्रकार के कष्टों का प्रतीक है। तो अगर कोई दुर्गा देवी की पूजा करते हैं, जैसे नवरात्रि चल रहा है अभी, तो नवरात्रि में अगर कोई देवी दुर्गा माँ की पूजा करता है तो उसके भौतिक कष्ट थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन फंसा रहेगा वो इसी जेल में। मान लीजिए कि कोई कैदी जेलर से अच्छा संबंध बना के रखा है, रिलेशन अच्छा है उसका जेलर के साथ, तो उसको जेल में कुछ सुविधाएं ज़्यादा मिल सकती हैं या जेल के कष्ट थोड़े कम मिल सकते हैं उसको, लेकिन फिर भी वो जेल से बाहर नहीं निकल सकता। उसी प्रकार से इस भौतिक संसार में अगर माँ दुर्गा की हम पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमें मिलने वाले भौतिक कष्ट थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से हमें कष्टों से मुक्ति नहीं मिल सकती है।
पूर्ण रूप से कष्टों से मुक्ति हमें तभी मिल सकती है जब दुर्गा माँ के आराध्य भगवान श्री कृष्ण के शरण में हम जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण वास्तव में दुर्गा माँ के भी आराध्य हैं। तो कंस था ना, वो माता दुर्गा का भक्त था, लेकिन जब वो भगवान श्री कृष्ण को मारना चाह रहा था तो माता दुर्गा देव यशोदा मैया के पुत्री के रूप में प्रकट हुई, और जब कंस उनको मारना चाहा तो माँ दुर्गा आसमान में अष्टभुज रूप में प्रकट होकर के कंस को क्या बोलती है, अरे मूर्ख, अरे दुष्ट कंस, तुमको मारने वाला जन्म ले चुका है। कंस माँ दुर्गा का ही भक्त था, लेकिन माँ दुर्गा उसको क्या बोलती है कि तुमको मारने वाला जन्म ले चुका है। माँ दुर्गा उसकी रक्षा नहीं करती है भगवान कृष्ण से। क्यों? क्योंकि कंस भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करता था, जो कि माँ दुर्गा के भी आराध्य हैं। उसी प्रकार से घटना का वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में, जिसमें माँ दुर्गा के ही स्वरूप भद्रकाली के उपासक कुछ डाकू लोग भगवान कृष्ण के महान भक्त जड़ भरत को पकड़ करके लाते हैं भद्रकाली के सामने उनका बलि देने के लिए। लेकिन जैसे वो तलवार निकाल करके जड़ भरत का बलि देने के लिए चलते हैं, वैसे ही भद्रकाली प्रकट हो जाती हैं और अपने उन सारे भक्तों का गला काट देती हैं। तो माँ दुर्गा या माँ काली कभी भी ये सहन नहीं कर सकती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को कोई कष्ट दे, उनको कोई प्रताड़ित करे। इसी प्रकार से एक और घटना का वर्णन आता है कि एक बार माँ दुर्गा के एक महान भक्त थे जिनका नाम था चंडीदास। तो चंडीदास बड़े आलिशान महल में रहा करते थे, बड़े अमीर व्यक्ति थे, और उन्हीं के एक भाई थे जो भगवान विष्णु के उपासक थे, भगवान कृष्ण के उपासक थे, और वो एक झोपड़ी में रहते थे, कुटिया में रहते थे। तो एक दिन जो चंडीदास के भाई हैं उन्होंने देखा कि चंडीदास के बगीचे में खूब अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं। तो उनके मन में इच्छा हुई कि काश ये फूल मैं भगवान को अर्पित कर सकता। तो उन्होंने क्या किया कि मन ही मन उस बगीचे में से एक फूल लेकर के और शालिग्राम शिला पे अर्पित कर दिया, मन ही मन, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं थी कि चंडीदास के बगीचे में जा करके वो फूल तोड़ करके लेके आए। फिर क्या हुआ कि कुछ देर के बाद चंडीदास उसी फूल को माँ दुर्गा को अर्पित करने के लिए ले गए, जिस फूल को उनके भाई ने मानसिक रूप से शालिग्राम को यानी कि भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया था। इसके बाद दुर्गा देवी उस दिन बड़े प्रसन्न हो गई और वो साक्षात प्रकट होकर के चंडीदास को आशीर्वाद देने लगी। बोले कि आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं चंडीदास। क्यों? क्योंकि तुमने आज उस फूल को मेरे को अर्पित किया है जो मेरे आराध्य भगवान को अर्पित किया जा चुका है। तुम्हारे भाई ने उस फूल को पहले ही मानसिक रूप से भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया था और उसी फूल को तुम मेरे पास लाके अर्पित किए हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं चंडीदास। तो इससे शिक्षा क्या मिलती है कि माँ दुर्गा का जो असली आशीर्वाद है वो तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करें। या दूसरे शब्दों में, इस नवरात्रि के शुभ अवसर पे हमें माँ दुर्गा से ये आशीर्वाद मांगना चाहिए कि हे माते, आप कृपा कीजिए कि किसी तरह से हम भगवान कृष्ण के शरण में चले जाएं, उनके भक्त बने। और जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो दुर्गा देवी सहित सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते। तो माँ दुर्गा की प्रसन्नता इसी में है कि हम सब भगवान की शरण में जाएं, तभी इस भौतिक ब्रह्मांड से निकल सकते हैं। नहीं तो इस भौतिक संसार रूपी कारागार से बाहर निकलना असंभव है। तो माँ दुर्गा से हमें नवरात्रि के शुभ अवसर पर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माते, आप कृपा कीजिए ताकि हम भगवान की भक्ति कर सके और सचमुच वास्तव में हमें सारे भौतिक कष्टों से शांति मिले, छुटकारा मिले और हम अपने शाश्वत धाम भगवत धाम या बैकुंठ को जा सके। आज के वीडियो में हमने सीखा कि माँ दुर्गा भगवान की बहिरंगा शक्ति है और इस भौतिक संसार रूपी दुर्ग की रक्षा करने वाली है, उसका संचालन करती है, या एक तरह से इस भौतिक संसार की मालकिन है, लेकिन भगवान की अध्यक्षता में रह करके कार्य करती हैं। और अभी नवरात्रि का समय चल रहा है तो माँ दुर्गा से हमें ये आशीर्वाद मांगना चाहिए कि हे माते, आप हम पे कृपा कीजिए ताकि हम सब भगवान कृष्ण की भक्ति कर सके, उनके शुद्ध भक्त बन सके। देखिए, गोपियों ने भी माता दुर्गा के ही एक रूप है कात्यायनी माता, उनकी पूजा की थी ताकि उनको कृष्ण प्राप्त हो पति के रूप में। इसलिए हमें माँ दुर्गा से सबसे जो बेस्ट वरदान है, बेस्ट आशीर्वाद है, वो यही है कि हमें माँ दुर्गा से भगवान कृष्ण की भक्ति मांगनी चाहिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।